बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार फिसल रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी भारी बारिश में पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, हम इतने सालों से सरपंच के बगीचे की इस बड़े पेड़ पर रह रहे हैं। क्यों ना हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें इंसानी रूप लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो और चुड़ैल गरीब इंसान का रूप धारण करके सरपंच के घर जाते हैं। कोई है घर में? कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? क्या हुआ? चाहिए क्या? किसे ढूंढ रहे हो? हम दूर गांव से आ रहे हैं साहब। इस भारी बारिश में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए आपके पक्के मकान देखकर थोड़ी आश्रय के लिए यहाँ आए हैं। क्या यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? न जान न पहचान, न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। ये कहकर सरपंच मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। देखा तुमने, कैसा घमंड है। दो लोग मुसीबत में हैं और वो अपने बड़े घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे। याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का एक लौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, याद है ना। उस वक्त घर में कोई नहीं था। सरपंच के पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बॉल से खेलते हुए तालाब में। अरे, गेंद तो तालाब में गिर गई, अब क्या होगा? रघु नौकर भी बाबूजी को छाट गए हैं और माँ भी सो रही है। ये सोचकर वो छोटा बच्चा तालाब में उतरकर बॉल लेने जाते ही बचाओ! आवाज सुनते ही सरपंच की पत्नी दौड़कर तालाब की ओर आती है। कोई है इधर, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। चुड़ैल, और देरी करना ठीक नहीं होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बच्चे को मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो उस पेड़ से तालाब के पानी में कूदकर अपने लंबे हाथों से सरपंच के बेटे को पानी से निकलकर किनारे पर लेटा देता है। ये देखकर, अरे बाप रे, ये तो भूत है। अब क्या होगा? लगता है हमें खा जाएगा। सरपंच की पत्नी डर के मारे बेहोश हो जाती है। उस वक्त मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? मामदो और सापचूनी ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से, सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैं एक गरीब नौकर हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है। आप लोग कितने दूर से चल के आ रहे हैं और इस समय इस भारी बारिश में कहाँ जाओगे? अगर आप चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। इतना क्यों सोच रहे हो भैया? तुमने हमें खुद ही शरण देने का प्रस्ताव दिया है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये कहकर चुड़ैल और मामदो सरपंच जी के नौकर रघु के साथ उसके घर जाते हैं। आइए, ये है मेरा छोटा सा मिट्टी का घर। आज रात आप लोग मेरे घर किसी तरह गुजार लीजिए। कल सुबह बारिश रुक जाए तो फिर आप दोनों चले जाना। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रघु उस मूसलाधार बारिश में अपनी फटी छतरी लेकर जैसे तैसे करके घर से बाहर चला जाता है। अरे अरे, बारिश तो और भी तेज हो गई। घर की छत से भी बारिश का पानी टपक रहा है। चुड़ैल, तो फिर देर कैसा? चलो हम दोनों जादू से इस घर का छत को ठीक कर देते हैं।
ये कहकर मामदो और चुड़ैल अपनी असली रूप धारण करके जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, घर की छत ठीक हो जाए झटपट। और तुरंत ही घर की छत नई हो जाती है और बारिश का पानी टपकना भी बंद हो जाता है। फिर मामदो और चुड़ैल फिर से इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। तभी रघु अंदर आके कहता है, माफ करना, गरीब के घर सिर्फ उबला हुआ चावल और कच्चे मिर्ची है। तुम लोग मेरा अतिथि हो, फिर भी तुम्हें कुछ अच्छे खिलाने की औकात नहीं है मेरा। तुम ऐसा मत कहो भैया, ऐसे तूफानी मौसम में ये हमारे लिए अमृत के समान है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। फिर रघु, मामदो और चुड़ैल तीनों मिलकर चावल और कच्ची मिर्च बड़े आनंद के साथ खाते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। आंगन के उस पार मेरा एक छोटा सा रसोई घर है, मैं अभी लेके आता हूँ। रघु नमक लाने घर से बाहर जाते ही चुड़ैल कहती है, तुम इतना नमक क्या करोगे? तुम्हारा तो खाना लगभग खत्म ही हो गया है। चुड़ैल, अगर हम जादू से रघु के लिए सरपंच की तालाब के सारे मछलियाँ इसके आंगन में ला देते हैं। ये सुनकर चुड़ैल और मामदो फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं और जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, सरपंच के तालाब के मछलियाँ रघु के आंगन में आए झटपट। तभी अचानक रघु की आवाज आती है। बाहर तब भी मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश में भीगते हुए आंगन से रघु चिल्ला के कह रहा है, अरे ये क्या हो गया? बारिश में तालाब से मछलियाँ उठ के मेरे आंगन में आ गए। तब चुड़ैल और मामदो फिर से इंसान का रूप धारण करके बाहर आते हैं। अरे भैया, तुम सिर्फ खड़े होकर देखोगे क्या? जल्दी मछलियों को पकड़ो, वरना वो भाग जाएगी। फिर रघु, मामदो और चुड़ैल मिलकर रघु के आंगन से मछलियाँ पकड़ के एक टोकरी में जमा करने लगे। सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद, सुनो भाई रघु, कल सुबह होते ही इन मछलियों को बाजार में बेच देना। इस बारिश की मौसम में तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन देखो तो मछली पकड़ते हुए आप दोनों बुरी तरह से भीग गए हैं। चलिए चलिए जल्दी से अंदर चलिए। फिर धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह होते ही बारिश भी थम जाती है। तभी चुड़ैल रघु से कहती है, रघु भैया, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। इसके बाद मामदो रघु से कहता है, भाई रघु, तुम अपने आंगन में एक टंकी बनाओ। कल रात जिन मछलियों को तुमने पकड़ा उनमें से एक मछली अभी तक जिंदा है और उसे तुम टंकी में छोड़ देना। हाँ, और उस टैंक से तुम्हें हर दिन जो मछलियाँ मिलेगी उन्हें बेचकर तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा। तुम्हें कभी किसी की नौकर बनकर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा काम बाकी रह गया। किसी को अच्छा सबक सिखाना है। ये कहकर मामदो और चुड़ैल रघु के घर से बाहर निकल के इंसान का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। रघु उनके कहे अनुसार अपने आंगन में एक बड़ा सा पानी का टंकी बनाया। फिर टोकरी के पास जाकर देखा, सही तो, इस टोकरी में इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली है। मैं जल्दी से जाकर इसे टंकी में छोड़ देता हूँ। कल रात जरूर भगवान वो दो अतिथि के रूप में इस गरीब के घर आए थे। इसके बाद से रघु अपने आंगन के उस टंकी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर सुख शांति से दिन बिताने लगता है। ये दौलतपुर शमशान घाट निसी नदी के किनारे दौलतपुर गांव के अंतिम छोर पर ये शमशान घाट जो गांव से बहुत दूर है।
इस शमशान घाट के आसपास ज्यादातर लोग नजर नहीं आते और यहाँ तक आने के लिए एक छोटा नदी को पार करके एक बड़ा जंगल को पार करना पड़ता है और यहाँ दिन में भी हमेशा डर बना रहता है। इस शमशान में 2 बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ में रहते हैं 4 भूत। हम 2 भूत, माम 2 भूत, घेको भूत और खींदी चुड़ैल। क्या रे हम दो, तुम अपने चेहरे को सड़ा हुआ मछली जैसा बना के क्यों रखे हो? आज मेरा भूत जन्मदिन है। अच्छा, इसीलिए तुम उदास बैठे हो? दुखी मत हो, खेदी तेरे लिए मछली का केक बनाई है और केक के ऊपर कीड़े लगा के डेकोरेशन किए हैं और देख के ही लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे जन्मदिन को याद रखे या ना रखे, मैं तो हमेशा ही सबका जन्मदिन याद रखती हूँ। अरे जल्दी चलो, अभी केक भी तो कटना है। रुको जरा, रात को और गहरी होने दो। सुनना, बहुत दिनों से हम बाहर घूमने नहीं गए, चलना कहीं और जाके हम 2 का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा। चलो ना, जल्दी करो। फूलों से सजे हुए एक खटिए पे चढ़कर उड़ते हुए जाते समय वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। तभी एक घर के ऊपर से गुजरते समय तली हुई मछली की गंध नाक में आते ही आहा, कितनी अच्छी मछली की खुशबू आ रही है। चलो उस घर के बगल में उतारते हैं। चलो चलो, जल्दी से उतरो। मछली की खुशबू से जन्मदिन का पार्टी पूरा जम जाएगा। फिर वो चारों उस घर के पास वाली जमीन पे उतरती है। तुम लोग तैयार हो ना? हम दो, मछली के कांटे जल्दी से पकड़ और केक को काटना शुरू कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अब आपके सामने संगीत पेश करेंगी भूत जगत की संगीत के महारानी मिस खेदी और भूत जगत के संगीत के राजा कुमार मामडो 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 मामडो। हम सब शमशान के हम सब भयंकर सारे बदमाशों का तोड़ देते हैं सर। हम 2 का जन्मदिन में पार्टी करे खुशी मन में, घूमो फिरो नाचो गाओ मेरे प्यारे दोस्तों आओ। ना, कोई शैतान ना, फिर भी कोई बदमाशी करे हम सब उसको मिलके मारे। मेरे सारे दोस्तों मछली का गन से रहा जाए, तेरे सारे मछली लाओ जी फड़ के खाए। हम लोग काया ही नहीं हवा में उड़ते हैं, कोई बदमाश को देख के तो उसका सर फोड़ते हैं। हम 2 के जन्मदिन की पार्टी जोरों से चल रही है। अचानक पास वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी रुक गई। तभी वो चारों उन्हें देखने लगे। ये क्या, अभी तक सारे मछली नहीं पकी? हो गया है, तुम जाके बैठो, तुम्हारे ससुर जाके दे आते हैं। फिर बूढ़े ससुर जाकर तले हुए मछली बहू को दे आते हैं। ये लो तुम लोगों का मछली। यह रख के बाहर जाके बैठिए, मैं जाके खाना देती हूँ। खुद अच्छा खाना खाने के लिए बूढ़े सास ससुर को बाहर खाने के लिए बिठाते हैं और देते हैं सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल। खुद कितने सारे खाना खाते हैं और माता पिता के लिए सिर्फ चावल और थोड़ा सा दाल। तुम्हें तो एक टुकड़ा मछली दे सकती थी।
वो सब छोड़ो, अब तो हमारा उम्र हो गया है, इतने में ही हम खुश है। खुद ना खा के बेटे को खिलाए, खेती बाड़ी करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। हाँ भगवान, अब इस उम्र में आके हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मामा, मैं जल्दी ही छू करके आती हूँ। अपने दादा दादी पर इस तरह अत्याचार होते देख उनके पोता को बहुत दुख होता था। उस दिन वो कुछ तली हुई मछली लेकर दादा दादी को देता है। दादाजी, दादी जी, आप दोनों जल्दी करके ये मछली खा लीजिए। ठीक उसी वक्त उनके बहू पीछे से जाकर अपनी बेटे का हाथ पकड़ लेता है। दादा दादी के लिए मछली लेकर आया है, मुफ्त में मिलता है क्या सब कुछ? बहुत हिम्मत हो गया तेरा। दादा दादी बिना मछली के चावल क्यों खाएंगे? बहुत जबान लड़ा रहा है, अंदर चलो। ये सब देखकर भूतों को बहुत गुस्सा आया। रुको, उस बदमाश बहू का गर्दन मरोड़ के चबा जाऊंगा। गुस्सा मत कर, उन्हें अलग तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह चारों भूत पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। दूसरी ओर बूढ़े ससुर आंगन में झाड़ियाँ साफ कर रहे थे और बूढ़ी सास सब्जियाँ काट रही थी। तभी उनके बहू आके एक प्लेट जोर से फेंकता है और उस आवाज से चारों भूत उनके तरफ देखा। इस तरह कोई बर्तन साफ करता है? बर्तन में जूठे लगे हैं, दिखाई नहीं दिया? ठीक से कीजिए। अभी कर देती हूँ बहू, अभी कर देती हूँ। असल में चश्मा टूट गया है ना, दिखाई नहीं दिया। खाने के वक्त तो सब कुछ दिखाई देता है। रुक, तुझे तो। ठीक उसी वक्त हम दो पेड़ से एक आम तोड़ के उनके बहू की तरफ जोर से फेंका और वो आम जाके बहू के मुंह पर अटक जाता है। ये देख रवि चिल्ला के बोला, कौन 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 आम फेंक के मारा? पिताजी, आप बहू को ऐसे मारा? अभी तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। अच्छा, जिसका घर उसे ही बाहर निकाल दोगे? उस वक्त घेंगो भूत ने देखा कि एक गाय पोटी कर रही है। तभी वो अपना हाथ बढ़ा के थोड़ा सा गोबर उठाए और सीधा रवि के मुंह पर फेंक दिया। लगता है जरूर कहीं बाहर से फेंका। आज उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। एक तो बढ़िया सा प्लान करना पड़ेगा। उस दिन शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रवि अब तक घर नहीं लौटा था और इसीलिए उसके माता पिता चिंतित होकर खटिए पे बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी रवि अपनी पत्नी और बेटे के लिए कुछ फिश कटलेट लेकर घर लौटा, लेकिन अपने माता पिता के लिए एक भी नहीं लाए। वो देख, उनके बहू खुद के लिए खाना बना रही हैं। गरम गरम फिश कटलेट खा रहा है। रुको, जन्म भर के खाना खिलाता हूँ। दादा दादी और पोते को थोड़े देर के लिए सुला देता हूँ, नहीं तो भूतों का तांडव देख के डर जाएगा। तभी उनके बहू एक बड़ा सा प्लेट में मुड़मुड़ा, मिर्ची और एक प्लेट में कटलेट लेकर आती है। उधर उसकी बूढ़ी सास और ससुर बाहर ही बैठे रहते हैं। इधर जब बहू एक कटलेट उठाने जाती है, ठीक उसी वक्त शुरू होती है और तुरंत ही सारे कटलेट हवा में उड़ने लगे। रवि और उसके पत्नी कटलेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? हवा में कटलेट उड़ रहा है। और ऐसे हालत में कोई एक मुट्ठी कच्चे मिर्च लेकर उसके मुंह पर ठोस देता है। अरे बाप रे, मिर्ची, मुंह जल गया मेरा।
इसके बाद जब वो पानी के बोतल लाने जाती है तो बोतल शून्य में उड़ने लगता है। तभी चारों भूत उनके सामने आते हैं। ये ले, थोड़ा और खा। अपने माता पिता को छोड़ के अकेला कटलेट खा रहा था ना, अब हवा में उड़ के ज्यादा तीखी मिर्ची खा। अरे बाप रे, बहुत तीखा मिर्ची, मुंह जल गया मेरा। बूढ़े माँ बाप से तुम लोग बर्तन साफ करवाते हो। बूढ़े सास से खाना बनवाती हो। जब तक खुद के अपराध नहीं मानती तब तक हवा में ऐसे ही लटकते रहना। अब देख मजा कैसा लगता है। झाड़ियाँ साफ करवाते हो है ना? गलती हो गई। हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दोनों मिलके 500 बार उठक बैठक लगाओ, जरा सा भी रुके तो उसी वक्त तीखा मिर्च। दोनों मिलके कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। अगर वो एक बार भी रुके तो साथ ही साथ कच्चे मिर्च। और कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी हमदो और खेदी चुड़ैल दोनों की बाल पकड़कर हवा में उठा लेता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दीजिए। जो माता पिता खुद भूखे रह के मेहनत करके पानी में भीग के अपने बच्चों को बड़ा किया, उस माता पिता को इतनी तकलीफ पहुंचाने में तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा? हमें अच्छा सबक मिला है, फिर कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। हमसे नहीं, तेरे माता पिता से माफी मांग। फिर हमदो और खेदी बेटे और बहू को धक्का देकर माता पिता के पैरों पर गिरा दिया। ला, आप माता पिता से माफी मांगो। ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। बहुत तकलीफ पहुंचाया आप दोनों को, क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत अन्याय किए माँ, आपके ऊपर बहुत बहुत जुल्म किया है, इस बार हमें माफ कर दीजिए माँ। ये बात सुन के रवि के माता पिता मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं और इसके बाद से वो सारे मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके